वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके मास्टर में। आज का टॉपिक है रुधिर परिवहन तंत्र। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, नीचे 4 व्यक्तियों के रक्तदाब का मान दिया है। श्रीमती एक्स 90/60, श्री एक्स 160/120, श्री वाई 120/80, श्रीमती वाई 140/100। निम्नलिखित में से किसका रक्तदाब सामान्य है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्री वाई 120/80। वर्ग ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसे ऐसे व्यक्ति को रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग डैश हो? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई भी वर्ग। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक। रक्त होता है एक संयोजी ऊतक। कथन है, एबी रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। कारण है, रक्त समूह एबी की लाल रक्त कोशिका में कोई एंटीजन नहीं होता एवं इसलिए अन्य किसी रक्त समूह के साथ समूहन नहीं होता। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सत्य है परंतु आर गलत है। जब एक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब बढ़ जाता है। एबी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी सर्विक रक्त आदाता कहा जाता है, क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया। उसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुए। दंपति में एक का रक्त वर्ग ए बी पॉजिटिव है और दूसरे का ओ नेगेटिव है। तीनों पुत्र में से एक का रक्त वर्ग ए पॉजिटिव, दूसरे का बी पॉजिटिव, तीसरे का ओ पॉजिटिव है। गोद लिए पुत्र का रक्त वर्ग कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओ पॉजिटिव। हीमोग्लोबिन क्या है? मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ। निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है बी, ओ, ए बी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओ। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए और माता का ओ तो बताइए कि उनके पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? ओ, ए, बी, ए बी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओ। एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है तथा चिकित्सा रक्तदान की सलाह देते हैं। उसके संबंधियों को रक्तदान हेतु कहा जाता है। जिनके रक्त समूह इस प्रकार पाए गए: पत्नी ओ, भाई ए बी, पुत्र ए, पुत्री ओ। उपरोक्त में से कौन से संबंधी उस घायल व्यक्ति को रक्तदान हेतु रक्तदान कर सकते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 3 एवं 4। अगला क्वेश्चन है, रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें लौ होता है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 4। मानव रक्त की श्यानता का कारण है रक्त में प्रोटीन, प्लाज्मा विमाणु, रक्त में आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी, उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रक्त में प्रोटीन। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है एचजी के एमएम में, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में, भाग प्रति मिलियन में, ग्राम प्रति लीटर में। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। यह लौह युक्त यौगिक है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 4। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति का रोग विज्ञान की भाषा को कहते हैं एनेक्सिया, ल्यूकेमिया, एनीमिया, सेप्टिसीमिया। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ल्यूकेमिया। प्रतिजन वह पदार्थ है जो प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीपित करता है। रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाले एंजाइम है थ्रोम्बिन। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। डब्ल्यूसी का बनना तथा आरबीसी का विनाश होता है प्लीहा में। एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उससे रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह से दिया जा सकता है? O-, O नेगेटिव।
अगला क्वेश्चन है, प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। किस प्राणी के जीवन द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय होता जाता है? मेढक, मत्स्य, मानव, केंचुआ। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंचुआ। मानव के संयुक्त रक्त कणों WBC का व्यास होता है लगभग 0.007 मिलीमीटर। हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियाँ कहलाती है? ग्रीवा धमनियाँ, यकृत धमनियाँ, हृदय धमनियाँ, फुफ्फुस धमनियाँ। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हृदय धमनियाँ। शरीर में निम्न में कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? WBC। रक्त में लाल रंग निम्न में से किस कारण होता है? हीमोग्लोबिन। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 60%, 70%, 80%, 90%। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 90%। अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे तुरंत रक्त आदान की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में किस एक का रक्त आदान के लिए उपयोग सुरक्षित होगा? ORH नेगेटिव, ORH पॉजिटिव, ABRH नेगेटिव, ABRH पॉजिटिव। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ORH नेगेटिव। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति बढ़ जाती है। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतया बनती है अस्थि मज्जा में। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? लिम्फोसाइट। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120 मिमी व 80 मिमी। रक्त समूहों की खोज की कार्ल लैंडस्टीनर ने। प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध है लिम्फोसाइट से। निम्न उपकरणों में किसको रक्तचाप नापने के लिए प्रयुक्त करते हैं? हाइड्रोमीटर, मल्टीमीटर, सेलाइनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्फिग्मोमैनोमीटर। RH कारक का नाम संबंधित एक प्रकार के कपी से, मानव से, बंदर से, चूहा से। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंदर से। किसी समान व्यक्ति में रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? धमनियों की तुलना में शिराओं की संख्या कम होती है और उनमें हर समय शरीर के रक्त की मात्रा कम मात्रा रहती है। रक्त की कुल मात्रा का लगभग 70% रक्त कोशिकाओं के रूप में होता है। श्वेत रक्त कोशिकाएं केवल लसिका पर्व की बनी होती है। रक्त में WBC की तुलना में बिंबाणु अधिक होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रक्त में WBC की तुलना में बिंबाणु अधिक होते हैं। किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है तो इस उल्लेख में Hg से तात्पर्य है मरकरी से। मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है रक्त के द्वारा, फप्पस के द्वारा, उत्तक के द्वारा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2, 1, 3। फप्पस के द्वारा, रक्त के द्वारा, उत्तक के द्वारा। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? पाचन क्रिया को, लीवर की कार्यशीलता को, किडनी की कार्यशीलता को, रक्त की ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता को। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रक्त की ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कटे स्थान से रक्त प्रवाह रोकने के लिए फिटकिरी का प्रयोग किया जाता है। रक्त एक कोलाइड निकाय है जिसमें ऋणावेशित कोलाइड कण होते हैं। फिटकिरी के एल्युमिनियम आयनों को स्कंदित शक्ति अधिक होती है, अतः रक्त स्कंदित हो जाता है। नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है।